लद्दाख जल रहा है। प्रोटेस्टर्स ने आग लगा दी है गवर्नमेंट ऑफिसेस में। अरे भाई, 4 लोगों की जान तक जा चुकी है। क्या जो बांग्लादेश और नेपाल के साथ हुआ अब इंडिया के साथ भी होने वाला है? क्या इंडिया का भी वही हाल होने वाला है जो कुछ दिनों पहले हमने नेपाल का देखा था? आखिर चल क्या रहा है लद्दाख में? आओ समझते हैं आज के इस वीडियो में। मैं हूं हिमांशु एंड लेट्स डिकोड द लद्दाख प्रोटेस्ट। अब अगर तुम लोग को लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट अभी कुछ दिनों पहले से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं। ये प्रोटेस्ट 5 सालों से चल रहा है। पर वहीं जहां हर बार ये प्रोटेस्ट पीसफुली होते हैं, इस बार कुछ ऐसा होता है जिससे प्रोटेस्टर्स का सब्र का बांध टूट जाता है और ये पीस वायलेंस में बदल जाता है। अब पहले तुम इन लोगों की डिमांड सुनो और फिर तुम डिसाइड करो कि क्या ये डिमांड सही है या नहीं, गवर्नमेंट को इन्हें पूरा करना चाहिए भी है या नहीं। लद्दाख के लोगों की सिंपल सी डिमांड है, उन्हें अपनी जमीन, अपनी आवाज, अपना अधिकार, अपना हक चाहिए। आगे चल के इस वीडियो में हम समझेंगे डिटेल में कि आखिर ये डिमांड्स है क्या। अब लद्दाख जितना खूबसूरत है उतना ही नेग्लेक्टेड भी है। चाहे सरकार किसी की भी हो, लद्दाख को कभी वो फोकस मिला ही नहीं जो वहां के लोग डिजर्व करते हैं। डेवलपमेंट के नाम पे गवर्नमेंट ने दिया भी तो किया, अपने बड़े बिजनेसमैन दोस्तों को ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जिससे वहां के नाजुक एटमॉस्फेयर का भी वही हाल होगा जो आज दिल्ली का है। लद्दाख के लोगों से उनका हक हमेशा छीना ही गया है। इसीलिए जब 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया, तब वहां के लोगों में खुशी की लहर आ गई। उन्हें लगा शायद अब तो उन्हें उनका हक मिल ही जाएगा और वो डेवलपमेंट मिलेगी जिसके वो हमेशा से हकदार है। पर ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, क्योंकि होता है बिल्कुल इसका उल्टा। लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, ना उसे लेजिस्लेचर दिया जाता है और ना ही इलेक्टेड असेंबली। सारे डिसीजंस दिल्ली से बैठ के लिए जाते हैं लद्दाख के लिए। और लद्दाख के लिए डिसीजन कौन ले रहे थे? वो नेता जिन्हें लद्दाख की रियलिटी का कोई अंदाजा भी नहीं। वो तो मस्त अपने एसी कमरे में बैठ के लद्दाख के लिए डिसीजंस ले रहे थे। और सफर कौन कर रहा था? लद्दाख की आम जनता। और यही रीजंस के चलते ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि लेह एपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA खड़ी होती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपने डिमांड्स को लेकर। 10 सितंबर को एक हंगर स्ट्राइक लॉन्च किया जाता है जिसको लीड कर रहे थे सोनम वांगचुक। अब अगर तुम सोनम वांगचुक को नहीं जानते तो बेटा बेड़ा गर्क है। फुनसुक वांगडू तो याद ही होगा 3 इडियट्स का। तो ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड है सोनम वांगचुक से। सोनम वांगचुक एक टीचर, एक साइंटिस्ट, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। इन्होंने आइस टूपाज इन्वेंट किए जिससे लद्दाख में पानी की प्रॉब्लम सोल्व हुई है। इन्होंने सोलर हीटेड टेंट्स इन्वेंट किए आर्मी के लिए जिससे सोल्जर्स सरवाइव कर सके ठंड से। सोनम वांगचुक एक विजनरी है, बट साथ ही साथ वो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी है। और इसलिए लद्दाख को बचाने के लिए सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक्स की शुरुआत करते हैं। इनकी 4 मेन डिमांड्स थी। पहली है स्टेटहुड, यानी कि लद्दाख को एक स्टेट बनाया जाए रेदर देन ए यूनियन टेरिटरी। दूसरी डिमांड है 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन। अब आखिर 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन है क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल पार्ट है जो ट्राइबल एरियाज को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कि उनका लैंड, कल्चर और रिसोर्सेस उनके लिए बचे रहे और बाहर से कोई आके उन्हें एक्सप्लॉइट ना करते। तीसरी डिमांड है सेपरेट पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन और चौथी है रिजर्वेशंस। अब आते हैं 23 सितंबर के दिन। अभी तक स्ट्राइक्स चल रहे थे, तभी तेजरिंग आंगचुक जो कि 72 साल के थे और ताशी दोलमा जो कि 60 साल के थे, अचानक से इनकी तबीयत खराब हो जाती है कंटिन्यूअस हंगर स्ट्राइक्स के चलते और इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। और यही था वो ट्रिगर पॉइंट जहां से ये पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंस में बदल जाता है। प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की तरफ और स्टोन पेल्टिंग शुरू हो जाती है। रिस्पॉन्स में सिक्योरिटी फोर्सेस टीयर गैसेस का यूज करती है, बट यहां भी वही गलती की जाती है जो नेपाल में की है। सिक्योरिटी फोर्सेस फायरिंग कर देती है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। करीब 4 लोगों की जान चली जाती है और दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। लोग और भड़क जाते हैं इस इंसिडेंट के बाद। बीजेपी ऑफिस को आग लगा दी जाती है, कई पुलिस व्हीकल्स को जला दिए जाते हैं और कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को डैमेज कर दिया जाता है। अब जैसे ही ये प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हो जाते हैं, सोनम वांगचुक तुरंत अपने स्ट्राइक को बंद कर देते हैं। अब जैसे ही ये प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हो जाते हैं, सोनम वांगचुक तुरंत अपने स्ट्राइक को बंद कर देते हैं और कहते हैं कि वो कभी वायलेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करते। बट हमारी प्यारी गवर्नमेंट उन्हें एंटी नेशनल और चाइना फंडेड कहती है और 26 सितंबर को उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। वो इंसान जिसने आर्मी वालों के लिए सोलर हीटेड कैंप्स बनाए, लद्दाख के पेड़, पानी और एटमॉस्फेयर के लिए अपने आवाज उठाई, आज गवर्नमेंट ने उसे ही एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया। क्या यही है डेमोक्रेसी इस देश की? अगर तुम अपने हक के लिए आवाज उठाओगे तो तुम्हें एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा और तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। मैं तुमसे तुम्हारे थॉट्स जानना चाहता हूं कमेंट्स में। आखिर कौन है सही और कौन है गलत? प्लीज कमेंट करके बताओ और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।